किसान साथियों नमस्कार। मैं हूं आपका दोस्त सुनील मलिक और आप देख रहे हो अपना मनपसंद यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर एक्सपर्ट। आज की इस वीडियो में किसान भाइयों के लिए लेकर के आया हूं अरंडी की खेती से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी। इस विषय में हमारे साथ होंगे बड़े भाई मुकेश कुमार, जिनको एक अच्छा खासा लंबा एक्सपीरियंस है अरंडी की खेती का। लगभग 7-8 सालों से अरंडी की खेती करते आ रहे हैं और बहुत ही अच्छा खासा मुनाफा भी कमा रहे हैं। तो अगर वैज्ञानिक ढंग से अरंडी की खेती की जाए तो जो गवार है, बाजरा है, इन सब चीज़ों से आप ज़्यादा इनकम ले सकते हैं। तो भाई साहब सबसे पहले राम राम। राम राम भाई साहब। कितना समय आपको हो गया अरंडी की खेती करते हुए? वैसे तो पुराने टाइम से करते आ रहे हैं, लेकिन मेरे को अभी 8-10 साल हो गए हैं। 8 से 10 साल आपको हाँ। हो गए हैं। तो इस समय सबसे पहली चीज़ मैं आपसे जानना चाहूँगा, अरंडी की खेती 2 टाइप की जैसे बोलते हैं, 6 माही और 1 साल की, तो उसमें कौन सी ज़्यादा बेटर रहती है? वैसे तो ये 12 महीने वाली बेटर रहती है, लेकिन अगर किसी के पास गेहूँ बीजने के लिए जगह कम है तो वो इसको नवंबर के लास्ट में या नवंबर में काट सकता है, तो गेहूँ भी बिजाई हो सकती जी। है। अगर अपने बात करें 6 माही खेती अगर कोई करना चाहे तो इसकी बिजाई कब करनी चाहिए? इसकी बिजाई लगभग तीसरे या चौथे महीने में कर देनी यानी अपनी चाहिए। सरसों की फसल कटने या गेहूँ की कटनाई के तुरंत बाद इसकी हाँ। बिजाई अगर करते हैं अपने, तो दोबारा गेहूँ बिजाई का जब टाइम आएगा तो ये खाली हो जाता है उस हाँ टाइम। जी। जी। अब बात कर लेते हैं, आपने जो ये अरंडी की बिजाई कर रखी, कौन सी वैरायटी है ये? ये है सर हैदराबाद की वैरायटी है, DCH 177। DCH 177। हाँ जी। जी, तो मैं आपसे जानना चाहूँगा इसकी पौधे से पौधे की और लाइन से लाइन की दूरी आपने कितनी मेंटेन की है? सर मैंने तो लगभग ये 8 फीट है, लेकिन कंपनी बोलती है 6 फुट पे लाइन की दूरी होनी चाहिए और 2 फुट पौधे से पौधे की दूरी होनी चाहिए। यानी कि लाइन से लाइन 6 फीट और पौधे से पौधे की 2 फुट होनी चाहिए, हाँ जी। अकॉर्डिंग टू कंपनी। हाँ जी। और आपने इसकी कितनी मेंटेन कर रखी है? मैंने सर ये पौधे की तो लगभग 2 फीट है, और वैसे इसके अंदर से सिलर निकालने हो तो आराम से ट्रैक्टर आराम से गुजरे, लगभग 8 फीट के आसपास। हाँ जी। जी। अब बात कर लेते हैं अरंडी बिजाई का सबसे बढ़िया समय कौन सा होता है? ये बढ़िया समय तो अप्रैल ही है सर। अप्रैल महीने में इसकी बिजाई हो जाए। हाँ जी। अब बात करेंगे जैसे ज़मीन को लेकर के, कुछ एक किसान भाइयों के मन में भी धारणा रहती है कि हमारी ज़मीन तो क्या है, हैवी सॉइल्स है, यानी जैसे काली मिट्टी है या लाल मिट्टी है, तो क्या हम अरंडी की खेती करेंगे तो हमें नुकसान होगा, ऐसा कुछ है? नहीं सर, भारी मिट्टी में होती है, लेकिन हल्की मिट्टी में ये ज़बरदस्त है। यानी सबसे ज़्यादा हाँ जी। कामयाब जो लाइट सॉइल है उनके अंदर है। हाँ जी। तो जो किसान भाई बरानी एरिया से आते हैं, खासकर राजस्थान की मैं बात करूं, अकॉर्डिंग टू राजस्थान क्लाइमेट, अगर आप अरंडी की फसल लेते हैं तो जो गवार की तुलना में आजकल एक अच्छी खासी मुनाफा देने वाली फसल इसको कह सकते हैं। क्योंकि इससे पहले जब अपने गवार की बिजाई करते थे उत्पादन भी अच्छा होता था, लगभग 4 से 5 क्विंटल प्रति बीघा तक गवार निकलता था, भाव भी अच्छे थे। आज ना तो भाव हैं और दूसरी तरफ उत्पादन भी ग्वार का घटता जा रहा है, लगभग 2 क्विंटल में रह जाता है प्रति बीघा के हिसाब से। तो ऐसे में अगर आप अरंडी की खेती करते हैं तो अच्छी खासी इनकम इससे ले सकते हैं। अब भाई साहब जानना चाहेंगे अरंडी की खेती में कितने पानी की आवश्यकता पड़ती है? वैसे तो अगर आपके पास पानी ठीक ठाक है तो हर महीने में 35 दिन के बाद एक पानी दे सकते हैं, जी। और कम है तो कोई बात नहीं, काम चल जाएगा कम पानी से भी। जी। अगर बात करें मानसून के आधार पर सिर्फ बरसाती खेती इसकी करें तो भी कामयाब है? हाँ जी सर, जी। कामयाब है। जी, इसके अलावा मैं जानना चाहूँगा अरंडी की खेती में ऐसा कोई रोग और कीट आपको देखने को मिला हो जिससे किसानों में ये थोड़ा डर रहे कि इसे नुकसान भी हो सकता है? जी सर, इसमें ज़्यादा तो कोई रोग नहीं आते हैं। एक सुंडी आती है बिजाई से 3-4 महीने तक आती रहती है, तो उसकी हर 15-20 दिन में स्प्रे, हल्की सी स्प्रे होती है, वो करनी होती है। जी। जैसा इन्होंने कहा सुंडी का अटैक इसमें ज़्यादा होता है, तो उसके लिए आप जैसे कि लेमडा वगैरह है, कोई भी हल्की कीटनाशक जैसे आप यूज़ कर सकते हैं, तो जिससे इसको भी आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं। दूसरी एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि अरंडी में जब फ्लोरिंग स्टेज आती है, पुष्पन और फलन शुरू होता है, उस दौरान थोड़ी फंगस की समस्या भी देखी जाती है। तो अगर आप कोई सिस्टेमेटिक और कॉन्टैक्ट फंगीसाइड की स्प्रे भी 1-2 निकाल देते हैं तो जो आपकी अरंडी की फसल है इसको और ज़्यादा बेटर यानी अच्छी पैदावार आप ले सकते हैं। भाई साहब आपने अरंडी की बिजाई भी कर ली, सारे काम अच्छे से समय पे किए हैं। अब बात आती है कि अरंडी की जो फसल अपना फाल पे होती है, पूरा चरम पे होती है, तो अपने को ऐसी क्या पहचान है कि जिससे अपने को ये पता लग जाए कि हाँ अब इसके सिट्टे तोड़ने लायक हो गए? देखिए भाई साहब, जैसे ये सिट्टा है जी। तो इसकी जैसे ये तीन चार ये सूख चुकी है, जी। जो जैसे ये 3-4 सूखी हुई दिखे तो मतलब तोड़ने लायक हो कि गया हाँ ये। यानी कि नॉर्मल सी बात है, जैसे अपने भाई साहब ने बताया ये एक सिट्टा है, इसके अंदर जो छोटे छोटे बेर टाइप लगे हुए हैं, अपने बेर इसको कह सकते हैं। अगर 4 से 5 या 3 से 4 बेर एक सिट्टे में आपको सूखे हुए नजर आए तो आप ये मान सकते हैं कि अरंडी का सिट्टा अब तोड़ने लायक हो चुका है। अब बात कर लेते हैं इसकी थ्रेसिंग करना कितना आसान है, किस प्रकार से इसको निकालते हैं, कोई दिक्कत आती है ऐसा? नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं आती है। अब तो लगभग हर जगह इसके थ्रेसर हो गए हैं, जी। तो आराम से निकल जाता है। जी। एक बात और यहाँ पे रहती है कि इसका भाव क्या कुछ रहता है? भाव सर फिलहाल 6,200 के आसपास है।
हमारे जी। एरिया में तो। जी, यानी 6100-6200 रुपये प्रति क्विंटल का भाव अभी फ़िलहाल इसका मिल रहा है। लेकिन अगर डाउन सीजन की भी बात करें तो लगभग 5 साढ़े 5 हज़ार रुपये का भाव तो आपको इसका मिलता ही मिलता है। और यदि मार्केटिंग की भी बात करें तो इसको बेचना भी कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है, लगभग हर जगह इसकी मंडियाँ मिल जाती हैं। तो अगर आप अरंडी की खेती करते हैं तो अच्छा खासा मुनाफा, यानी अगर 1 एकड़ में जैसा भाई साहब ने बताया 20 क्विंटल प्रोडक्शन होता है, अगर 5,000 का भाव भी अपन लेकर चलें तो 1 लाख रुपए की इनकम आप 1 एकड़ से आराम से ले सकते हैं। और अगर फिलहाल जो भाव चल रहा है 6200 रुपये का, ऐसे में अगर 20 क्विंटल प्रोडक्शन हो जाता है तो 1.25 लाख रुपए तक आप 1 एकड़ से आसानी से कमाई कर सकते हैं। एक और चीज़ भाई साहब मैं आपसे पूछना चाहूँगा, जैसे इसकी हाइट भी अच्छी खासी है, लकड़ी इसकी बहुत ज़्यादा मात्रा में बन जाती है, तो जब आपने सारा फाल इसका ले लिया, प्रोडक्शन जितना होना है वो हो गया, तो उसके बाद जैसे इसको खेत को खाली करना कहाँ तक आसान है, कैसे करें इसको? जी सर, ये रूटावेटर से आराम से कट जाता है, जिससे ये ज़मीन में मिल जाए और इसकी खाद भी अच्छी लगेगी ज़मीन, यानी ये हरी खाद का काम भी करेगा। हाँ जी सर। तो ये जैसे कि किसान भाइयों इन्होंने बताया है कि आप अरंडी की जो फ्रूटिंग तुड़ाई करने के बाद सिट्टे आप तोड़ लेते हैं, उसके बाद अगर आप इसको रोटावेटर से अपने खेत में ही मिला देते हैं तो आपको ये एक अच्छी हरी खाद का भी काम करेगा, कहीं ना कहीं नाइट्रोजन की पूर्ति। जैसा आपने सुना होगा या गूगल इत्यादि पे आपने कहीं देखा होगा, अरंडी की खली के अंदर नाइट्रोजन की मात्रा 7.1% के आसपास पाई जाती है, यानी किसी भी खली में इतनी नाइट्रोजन नहीं है जितनी अरंडी की खली में होती है। तो आप इसका उपयोग हरी खाद के रूप में भी कर सकते हैं। अरंडी की फसल निकालने के बाद जो छिलके वगैरह बचते हैं उनको भी आप खेत में खाद के रूप में प्रयोग करें तो आपको अपने खेत में डीएपी, यूरिया इत्यादि कम डालनी पड़ेगी। तो कहीं ना कहीं आपकी खेत की उर्वरा क्षमता बढ़ाने का काम भी अरंडी की फसल आपको करेगी। तो आपसे डबल फायदा आपको इससे मिल रहा है, एक तो आपको आमदनी हो रही है, दूसरा आपके खेत की उर्वरा क्षमता है वो भी बढ़ाई जा सकती है। एक और चीज़ मैं आपसे यहाँ पे जानना चाहूँगा, अरंडी की खेती में खाद व उर्वरक कितना किस हिसाब से डालना चाहिए? खाद सर ये प्रति एकड़, ये जैसे हमारे यहाँ 5 कनाल का है तो हम प्रति एकड़ 25 किलो यूरिया दिए मैंने एक बार पानी के साथ, जी और एक बार इसकी हल से बिजाई करवाई है डीएपी की। जी, बेसल तरीके से, यानी आपने जो बेसल डोज किया है डीएपी का 25 किलो 30 किलो और इसके अलावा 25 से 30 किलो प्रति बीघा के हिसाब से यूरिया भी डाली है। हाँ जी। इसके अलावा मैं आपसे एक और चीज़ जानना चाहूँगा, प्रति एकड़ के हिसाब से इसकी बीज दर क्या कुछ रखी जानी चाहिए? प्रति एकड़ ये है सर 1 किलो होना चाहिए बीज। 1 किलो बीज प्रति एकड़ के हिसाब से। अगर आपसे कोई किसान भाई अरंडी का बीज लेना चाहे तो आप उपलब्ध करवा सकते हैं? हाँ जी सर, करवा देंगे, कंपनी का भी मिल जाएगा। कंपनी का वैसे तो लेट मिलता है जी जुलाई के बाद ही लगभग मिलना शुरू होता है। जी, वैसे अगर हम अभी इसको छांट के निकालेंगे तो वो भी यानी मिल जो जाएगा। सबसे लंबाई वाले सिट्टे हैं उनको आप अलग निकालोगे, उसके बाद इसकी अच्छे से थ्रेसिंग करवा करके उसको सुखा करके वापस तैयार करेंगे बीज के लिए। हाँ जी। तो अगर कोई किसान लेना चाहता है आपसे तो किस प्रकार से संपर्क करे? जी सर, मेरा मोबाइल नंबर है 94 613 15 398। जी, तो जैसा कि इन्होंने अपना मोबाइल नंबर बताया है, आप इस नंबर के ऊपर संपर्क करके अरंडी की खेती से जुड़ी जानकारी ले सकते हैं, या फिर अरंडी का बीज आप मंगवाना चाहते हैं तो भी आपको ये भेजने की व्यवस्था कर सकते हैं। लेकिन एक चीज़ का किसान भाई ध्यान पे रखें अवश्य तौर पे कि आप जैसे रात को 1 बजे वीडियो देख रहे हैं तो उसी टाइम फ़ोन ना लगाएं। जैसे दिन में आप सुबह 8 बजे से लेकर के शाम 5 बजे के बीच में कभी भी जानकारी, यानी कि बीज से संबंधित कोई भी जानकारी ले सकते हैं। इसके अलावा रात को आप फ़ोन ना करें। भाई साहब अगर बात करें, सही मौसम भी अपना साथ दे दे, अगर अपनी मेहनत भी अच्छे प्रॉपर ढंग से करते हैं तो 1 एकड़ में कितना उत्पादन अरंडी से लिया जा सकता है? ये सर अगर टाइम पे बिजाई हो जाती है तो 20 कुंटल तक आराम से निकल जाती है। यानी 1 साल का, यानी हाँ 6 जी, महीने 1 की साल बात का। नहीं कर रहे अपन। 1 साल का। और अगर 6 महीने की कोई किसान खेती करता है तो कितना उत्पादन उसको मिल सकता है? सर 6 महीने में तो लगभग 7 से 8 कुंटल तक हो पाएगा। 7 से 8 क्विंटल प्रति एकड़ के हाँ हिसाब जी। से। तो आपका कहने का मतलब ये है कि जब जैसे फरवरी और मार्च महीने में जो इसका फाल आता है वो ज़्यादा हैवी होता हाँ है, जी। उस दौरान पैदा ज़्यादा बनती है अपने को। हाँ जी, उसी में पैदा ज़्यादा मिलती है। तो एक और चीज़ सुनने में आई है कि अरंडी की खेती में पाले का, यानी विंटर का, सर्दी का ज़्यादा इफेक्ट रहता है। आपको कोई समस्या आई ऐसी? जी सर, थोड़ी थोड़ी आई है, ज़्यादा तो नहीं आई। जी, अगर अपने अरंडी की खेती को पाले से बचाने हेतु भी कुछ कर सकते हैं एडवांस में अपने, ऐसा कोई तरीका हो? सर इसमें तो एक स्प्रे होता है, मिनी सल्फर करके एक दवाई आती है, उसके साथ NPK जी, वो डाल दें तो थोड़ा मतलब कहीं ना कहीं सर्दी का बचाव प्रभाव होता कम है। रहेगा। हाँ जी। इसके अलावा आप H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक अम्ल जो आता है 0.1% का छिड़काव भी करते हैं तो भी अरंडी की फसल या सरसों इत्यादि की फसल को पाले के प्रभाव से बचाया जा सकता है। किसान साथियों, उम्मीद करता हूं अरंडी की खेती से जुड़ी सारे सवाल आपके क्लियर हो गए होंगे। फिर भी यदि आपके मन में कोई भी डाउट, शंका या सवाल है तो आप अपना सवाल वीडियो के नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। जितना जल्दी हो सके आपको उसका जवाब मिल जाएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे अधिक से अधिक लाइक व शेयर जरूर करें और दोस्तों जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। भाई साहब धन्यवाद। धन्यवाद।